हेलो एवरीवन। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 5 जो कि है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशंस। तो हम कुछ मिक्सचर्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं और उनके सेपरेशंस को भी। तो चलो हमारा चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं एंड इसे फटाफट से कंप्लीट करते हैं। तो आपने देखा होगा कि हमने कभी शुगर केन्स देखे हैं, है ना। शुगर केन्स होते हैं तो उनसे जो है वो शुगर बनती है। और जो देखा होगा आपने कि डॉक्टर कुछ सैंपल्स लेते हैं ब्लड के, बट वो उससे ये बता देते कि आपको मलेरिया है या नहीं है, या फिर आपको कोई अदर डिजीज़ है या नहीं है। तो ये जो होता है ये होता है मिक्सचर्स को सेपरेट करने की वजह से। पहले भी हमने कुछ मिक्सचर्स को के बारे में पढ़ा था, उनको सेपरेट करने के कुछ सिंपल एग्जांपल्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि विनोइंग हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, ये सब के बारे में हम पढ़ चुके पहले। बट इस चैप्टर में हम थोड़ा डेप्थ में जाने वाले हैं और थोड़ा डेप्थ में जाएंगे कि हम जैसे हम पता करेंगे, जैसे ये कंटेनर है, इसके अंदर हमने डाला वाटर, फिर इसके ऊपर से हमने ऐड कर दी कुछ शुगर पार्टिकल्स एंड कुछ देर किया तो वाटर में मर्ज हो गया एंड हमें पता नहीं चल रहा, तो वो क्या बन गया, एक मिक्सचर बन गया। अब उस मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट करेंगे, कैसे जो सॉल्ट से को अलग करेंगे, वाटर उसको अलग करेंगे, तो ये चीज़ देखने के लिए हम सेपरेशन ऑफ मिक्सचर करते हैं एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी होता है हमारे डेली लाइफ के अंदर। तो चलो आगे चलते हैं। तो ये है हमारा 5.1, हाउ कैन वी क्लासीफाई मिक्सचर्स। हम हमारे मिक्सचर्स को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, मिक्सचर कौन कौन से टाइप करते हैं। तो जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था सॉल्ट वाला, वैसे यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है। शुगर सॉल्यूशन में भी क्या होता है, शुगर पार्टिकल्स जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन कहते हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर। तो जो शुगर्स एंड वाटर का जो सॉल्यूशन होता है जो मिक्सचर होता है, वो फर्स्ट और लास्ट से दोनों के अंदर एकदम स्वीट टेस्ट करता है। तो जो ऐसे जो मिक्सचर्स होते हैं उनको होमोजीनियस मिक्सचर्स कहते हैं, ओके। जो मिक्सचर यूनिफॉर्मली कंपोज्ड होते हैं उन मिक्सचर्स को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स, या फिर उन मिक्सचर्स को हम कहते हैं सॉल्यूशन, ओके। तो कुछ अदर होमोजेनियस मिक्सचर्स के कुछ अदर एग्जांपल्स भी होते हैं, जैसे कि हो गया विनेगर। विनेगर किससे बन के बनता है, एसिटिक एसिड जब हम वाटर के अंदर मिलाते हैं तब बनता है विनेगर। फिर एरेटेड ड्रिंक्स होती हैं, जैसे सोडा हो गया, तो वो किससे बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम वाटर में डालते हैं उससे बनता है। तो एक जो सॉल्यूशन होता है वो हमेशा होमोजीनियस ही रहता है, ये याद रख लो, इस लाइन को अंडरलाइन कर लो क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक सॉल्यूशन हमेशा होमोजीनियस ही रहता है। अब हम आगे चलते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास एक और तरह के मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है। हमने ये पढ़ा था कि एक यूनिफॉर्मली कंपोज्ड मिक्सचर्स होते हैं और एक नॉन यूनिफॉर्मली कंपोज्ड मिक्सचर्स होते हैं। तो ये जो नॉन यूनिफॉर्मली कंपोज्ड मिक्सचर्स होते हैं उनको कहते हैं हेट्रोजीनियस। क्या एग्जांपल्स हो गए, सैंड एंड वाटर। अगर आप सैंड एंड वाटर को मिक्स करोगे तो आप वो देखोगे सैंड जो है एक थोड़े टाइम बाद नीचे जाके बैठ जाएगी, बट वो क्या होगी, एकदम जैसे यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होगी, जैसे शुगर हो गई थी वाटर के अंदर। तो ये हो गई होमोजीनियस मिक्सचर। अब आप कमेंट करो कि जो ये मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर होता है ये होमोजीनियस होता है या हेट्रोजीनियस होता है। एंड मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछती हूँ। हम लेमनेड बनाते, लेमनेड देखा ना आपने, जिसे हम नींबू पानी में कहते हैं, राइट। तो जब हम वो बनाते हैं तो हम क्या ऐड करते हैं, लेमन ऐड करते हैं, शुगर ऐड करते हैं और वाटर ऐड करते हैं, सॉल्ट भी ऐड करते हैं। तो ये सब जब हम ऐड करते हैं एंड इसको स्टिर करते हैं
तो होमोजीनियस मिक्सचर बनता है या हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनता है, ये कमेंट करना आप। ओके, सो अब हम आगे चलते हैं हमारे एक एक्सपेरिमेंट पे। ठीक है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। तो जैसे हमने 2 ग्रुप्स बनाए, मतलब 3 ग्रुप्स बना लिए, ए बी सी। अब हमने तीनों ग्रुप्स को एक टास्क दिया कि तीनों जो ग्रुप है वो मिक्सचर बनाते कलरलेस ट्रांसपेरेंट ग्लास टम्बलर के अंदर और 100 ml बीकर के अंदर इन फॉलोइंग स्टेप्स को यूज़ करके। ठीक है, ग्रुप ए क्या करता है, एक स्पैचुला ऑफ कॉमन सॉल्ट, यानी 1 स्पून कॉमन सॉल्ट जो है वो ऐड करता है 50 ml वाटर में। ओके, और बीकर में, और उसको अच्छे से मिक्स करता है और उसे कर देता है लेबल ए। ठीक है, अब ग्रुप बी क्या करता है, ग्रुप बी एक स्पैचुला चॉक पाउडर लेता है। चॉक पाउडर लिया, इसमें डाला, मिक्स किया 50 ml वाटर के अंदर और उसको लेबल कर दिया बी। अब ऐसे ही ग्रुप सी मिल्क लेता है, कुछ ड्रॉप्स, उसे 50 ml वाटर में डाला, स्टिर किया और उसका नाम दे दिया सी। ठीक है, अब वो देख लेते हैं हम ए बी सी को। ठीक है, ये देखो, ये है फिगर ए बी, ये सी। अब हमने क्या किया, हमने देखा क्या जो पार्ट, अब हमने डायरेक्ट लाइट उसमें से जैसे, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है तो ट्रांसपेरेंट से क्या होती है, लाइट पास हो जाती है। तो इसी तरह से इससे भी लाइट पास हुई। तो हमने लेज़र लाइट को बीकर्स जिनमें मिक्सचर था उसके थ्रू पास किया और ये ऑब्ज़र्व किया कि जो साइड है बीकर की, जिस डायरेक्शन में है, वो परपेंडिकुलर किसके है, लेज़र की बीम के परपेंडिकुलर है। तो ये हमने अपनी जो है ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड किया। अब ये एक सेफ्टी रूल है कि हमें कभी भी डायरेक्टली लेज़र बीम्स के अंदर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये इरिवर्सिबल डैमेज देता है। इरिवर्सिबल मतलब अगर इसकी वजह से आपकी आई डैमेज हुई तो वो बहुत इरिवर्सिबल है, यानी डैमेज सही होना बहुत हार्ड। अब लेज़र लाइट लेने के बाद बीकर को ऐसे ही छोड़ दो अनडिस्टर्ब कुछ टाइम के लिए। फिर हर मिक्सचर को फ़िल्टर कर लो सेपरेटली। ठीक है, और एक पेपर पे जो उसका रेसिड्यू मतलब जो लेफ़्ट ओवर पार्ट है, जो पार्ट बच चुका है, वो आपके ऑब्जर्वेशन से आपको क्या लगता है कि ये सारे सेम मिक्सचर्स हैं या डिफरेंट है। तो अगर डिफरेंट है तो कैसे हैं, तो चलो देखते हैं कि कैसे ये जो है डिफरेंस है। तो यहाँ पे आता है हमारा 5.2 सॉल्यूशंस, और हम पढ़ने वाले हैं हमारे सॉल्यूशंस के बारे में। ओके, तो हमने क्या देखा था, सॉल्यूशंस हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, कभी भी वो हेट्रोजीनियस नहीं होते हैं, हमेशा वो यूनिफॉर्मली क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली कंपोज्ड होते हैं। तो सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है, सॉल्यूशंस कब प्रिपेयर होते हैं, जब एक सॉल्वेंट को हम क्या बोलते हैं मोस्टली, कि सॉल्वेंट वो सब्सटेंस होता है जो डिज़ोल्व हो जाता है सॉल्वेंट के अंदर। सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट वो सब्सटेंस है जो सॉल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। अब इसको हम एक और तरीके से देखते हैं कि मोस्टली की बात करें। ठीक है, मोस्टली क्या होता है कि जो सॉल्यूट होता है वो क्या होता है, सॉलिड सब्सटेंस होता है या फिर स्मॉल अमाउंट के अंदर होता है। जो सॉल्वेंट होता है वो मोस्टली लिक्विड सब्सटेंस होता है और लार्ज अमाउंट के अंदर होता है। मोस्टली हम यही कहते हैं।
सॉल्वेंट क्योंकि लार्ज अमाउंट के अंदर होता है, तो ये लिक्विड मानते हैं इसको बहुत ज़्यादा। और सबसे कॉमन जो सॉल्वेंट है वो आपका वाटर है। वाटर एक सॉल्वेंट है। वाटर तो सॉल्वेंट क्या होता है, जो स्मॉल अमाउंट के अंदर है वो सॉल्यूट कहलाएगा, जो लार्ज अमाउंट के अंदर है वो सॉल्वेंट कहलाएगा। मेनली ये बात ध्यान रखनी होती है, राइट। तो अब किस प्रोपोर्शन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट होते हैं एक सॉल्यूशन में, तो क्या हम उन्हें क्वांटिटेटिवली बता सकते हैं, तो ये सब हम देखते हैं 5.2.1 के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। अब आपने एक बात सुनी होगी, ये चीज़ सुनी भी होगी, बनाई भी होगी, ठीक है, ORS और पी भी होगी। ORS का क्या होती है फुल फॉर्म, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है, इसको आप हाईलाइट कर लो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक अमाउंट होती है सॉल्ट, शुगर और फिक्स्ड अमाउंट होती है वाटर की ORS में। अगर हम अमाउंट चेंज करेंगे इनमें से किसी की भी, तो क्या हम एक सॉल्यूशन तो बनेगा बट वो ORS नहीं होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि हम एनी अमाउंट ऑफ सॉल्ट या शुगर एक फिक्स्ड अमाउंट वाटर में नहीं ऐड कर सकते ORS बनाने के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं, इधर आते हैं, तो ऐसे ही एक और एग्जांपल है पेस्टिसाइड से रिलेटेड, ठीक है। तो सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि हमें हमेशा राइट प्रपोर्शन चाहिए किसी भी एसेंशियल का, जो ताकि हम सॉल्यूशन बना सकें। अगर हमें ORS बनाना है, ORS के लिए जो अमाउंट का हमें सॉल्ट शुगर चाहिए एक फिक्स्ड अमाउंट वाटर के अंदर, अगर हम उससे ज़्यादा डालेंगे तो वो ORS नहीं बनेगा, और अगर उससे हम कम डालेंगे तो वो ORS नहीं बनेगा। तो ये पॉइंट आप हाईलाइट कर लो, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब ये देखते हैं, ओके, कंसंट्रेशन को समझना एसेंशियल सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि ये साइंस लेबोरेटरीज़ के अंदर काम आता है, बल्कि ये हमारी एवरी लाइफ के अंदर भी काम आता है, चाहे वो मेडिसिन में हो, एग्रीकल्चर में हो, फूड में हो, कॉस्मेटिक में हो, या फिर सिंपल चाय बनाने के लिए भी हमें ये कंसंट्रेशन वाली चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। अब ये कंसंट्रेशन होता क्या है, तो ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज टर्म एज कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अमाउंट का सॉल्यूट एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है वो कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है, जितना अमाउंट, ठीक है, तो वो कहलाता है कॉन्सेंट्रेशन उस सॉल्यूशन का, उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का। अब यहाँ पे हमारे पास एक साइंटिस्ट का नाम है, जिनका नाम है दिलीप महलनबी। तो इनके बारे में देखते हैं। ये एक पीडियाट्रिशियन थे जिन्होंने फर्स्टली डिहाइड्रेशन जिन डिजीज़ से कॉज होती है जैसे डायरिया, कोलेरा, तो उन्होंने फर्स्ट बनाया था ORS, जिसने रिहाइड्रेशन थेरेपी को रिवॉल्यूशनाइज्ड किया। तो इसकी वजह से बहुत सारी लाइफ्स बची। एंड इसके बाद WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे वर्ल्ड वाइड पॉपुलराइज्ड कर दिया। पॉपुलराइज्ड मतलब ये हर जगह अवेलेबल है और आप इसे घर पे भी बना सकते हो। तो इन साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है। अब हम आते हैं अपने 5.2.2 पे कि कैसे हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं।
अब जब हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं तो हमारे पास उसके लिए 3 वेज होते हैं। एक तो होता है, चलो हम देख ही लेते हैं आगे, ठीक है। तो सेवरल वेज में हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। कॉमन वे होता है परसेंट में, तो उसके लिए हमारे पास 3 वेज होते हैं जिसे हम परसेंट में बता सकते हैं। और 3 कौन से वेज होते हैं, चलो देखते हैं। फर्स्ट है मास बाय मास परसेंटेज। इसे वेट बाय वेट परसेंटेज भी क्यों कहते हैं, क्योंकि मास रियली में वो मास होता है, बट हम वो टर्म कैसे यूज़ करते हैं, वेट से। तो इसे हम वेट बाय वेट परसेंटेज भी लिख सकते हैं या फिर मास बाय मास परसेंटेज भी कह सकते हैं, दोनों इसे कहा जाता है। ये जो मेथड है वो कॉमनली होमोजीनियस मिक्सचर्स के कंसंट्रेशन को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। ये बताता है कि कितने ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम्स ऑफ टोटल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अब सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि सॉल्यूशन है तो हमेशा लिक्विड ही होगा, गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। जैसे सॉल्यूशन क्या है, एयर भी एक सॉल्यूशन है, क्या है, गैसेस है, ना कि कोई लिक्विड है। तो गैस भी हो सकते हैं सॉल्यूशंस वगैरह। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये मैथमेटिकल फार्मूला, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये समझ गए ना तो आप सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं इसका, मास बाय मास परसेंटेज का। क्या एग्जांपल है, पहले हम देख लेते हैं ये कहाँ पे यूज़ आता है। ये कभी कभी ये वाला जो है वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स में भी यूज़ आता है, जैसे मिल्क पाउडर हो गया, स्पाइस मिक्सचर्स हो गए। तो फूड के पैकेट जिस पे लिखे नहीं होते पीछे कंपोजिशंस, तो ये उनमें भी काम आता है कि कितना सॉल्ट है, कितना शुगर है, कितना प्रोटीन है, ये सब उनमें भी काम आता है। अब देखो, ये देखते हैं हम इसका एग्जांपल। मान लो हमने 10 ग्राम सॉल्ट लिया, उसे 90 ग्राम वाटर के अंदर डाल दिया, क्योंकि सोल्यूशन कितना था, ये क्या बता रहा है हमें कि कितने ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम्स सॉल्यूशन में प्रेजेंट, सॉल्वेंट में नहीं, सॉल्यूशन में। तो 90 एंड 10 कितना हो गया, 100, सॉल्यूशन कितने का ग्राम का हो गया, 100। तो जो हमने मास बाय मास परसेंट का फॉर्मूला देखा था उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या था वो फॉर्मूला, कि जो मास ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है, और अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, 10 ग्राम्स, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है, 100 ग्राम्स, मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो ये कट हुआ 0 0 एंड 10%, मास बाय मास 10% है, आ गया आपका आंसर। ये तो हो गया फर्स्ट टाइप। अब हम आते हैं हमारे सेकंड टाइप के। ये क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज या फिर वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब इसके अंदर क्या होता है कि सेम है मास ऑफ सॉल्यूट बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आया समझ, कि जो कितने ग्राम सॉल्यूट 100 मिलीलीटर्स ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। पिछली बार 100 ग्राम्स था, इस बार क्या हो गया, मिलीमीटर हो गया। ये फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अभी देखो, हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। हमारे पास 5 ग्राम ग्लूकोज है जो कि 100 ml वाटर में है, जो मतलब वाटर में डिज़ोल्व है, जो 100 ml सॉल्यूशन बना रहा है, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन क्या है, 100 ml, सॉल्यूट क्या है, 5 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि अभी हम सॉल्वेंट नहीं निकालेंगे, क्यों नहीं निकाल रहे, हम वाटर की
का परसेंटेज, क्योंकि हमें पता है 95 ग्राम होगा तभी, मतलब 95 ml होगा तभी 100 ml सॉल्यूशन बनेगा। अब 5 ग्राम सॉल्यूट है, 100 ml सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई किया, कट हुआ एंड क्या आ गया 5% मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, तो ये तो हो गया सेकेंड वे हमारा निकालने का। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड वे, जो कि क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। हाँ, हम ये भी देख लेते कि ये कहाँ पे यूज़ आता है। मोस्टली ये लिक्विड का जहाँ पे वॉल्यूम मेजर करना होता है ना, वहाँ पे इसे यूज़ लेते हैं। ओके, तो चलते हैं। और हॉस्पिटल्स में भी इसका यूज़ किया जाता है जब सैलाइन ड्रिप, हमने देखा होगा सैलाइन ड्रिप चढ़ती है पेशेंट्स को, तब ये उसका यूज़ किया जाता है। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे डीपली। अब हम आ जाते हैं इस पे। ये जो मेथड है ये तब यूज़ किया जाता है जब दो मिसिबल लिक्विड्स यानी दो मिसिबल लिक्विड्स का क्या मतलब होता है, जब ऐसे दो लिक्विड्स, मिसिबल लिक्विड्स क्या होता है, ऐसे जो लिक्विड्स जो मिक्स हो जाए आपस में। तो जब दो मिसिबल लिक्विड्स मिक्स हो जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल परफ्यूम्स है, कॉस्मेटिक्स हो गई, विनेगर हो गया, तो वो उनका क्या निकाला जाता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। बताता है कि कितना मिलीलीटर सॉल्यूट कितने 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर 1 ml लिक्विड पेस्टिसाइड मिक्स किया हमने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, जिससे कि 100 अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड स्प्रे बन गया राइस क्रॉप के लिए, तो उसका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालो। ये क्वेश्चन आते हैं तो इनको अच्छे से मार्क कर लेना और अच्छे से इनके फॉर्मूलाज चेक कर लेना। तो वॉल्यूम ऑफ पेस्टिसाइड कितना हो गया, 1 ml। पेस्टिसाइड क्या है, सॉल्यूट, टोटल सॉल्यूशन का क्या हो गया 100 ml। अब अगर हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे तो वॉल्यूम और सॉल्यूट यानी 1 ml अपॉन 100 ml, तो ये कट हो जाएगा, मल्टीप्लाई जो 100 हो रहा है उससे, तो क्या आ जाएगा 1% ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये आ गया। अब ये देख लेते हैं, जो मैंने आपको बताया था वही चीज़ है, क्योंकि वेट बाय वेट परसेंटेज सेम होता है, मास बाय मास परसेंटेज, तो दोनों इक्वल हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं। जनरली इसे वेट कहते हैं मास को, तो इसीलिए हम मास वेट बाय वेट भी यूज़ कर सकते हैं एंड मास बाय मास भी यूज़ कर सकते हैं इस पे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे पार्ट 2 के अंदर, तब तक के लिए बाय।